पिताजी कहते थे गांव राम होता है, लेकिन मैं सोचता था कि गांव राम कैसे हो सकता है। और पूरे गांव की जब ताकत मेरे साथ है तो मैं इस जीवन में आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मरते जन्म तक ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद लेता रहूंगा और आप लोगों के चरणों में पड़ा रहूंगा। नोन देखो नोन अनिल प्रधान सम्मान के योग्य जितने भी भाई बैठे हुए हैं, सारे गांव की बड़ी खुशी है कि भाई ने बहुत ही ऊंचे लेवल के जो है बड़ा सम्मान प्राप्त किया है, बहुत ही पढ़ाई करी है और बहुत ही जो है प्रेरणा करी है और धार्मिक विचार भी इनके खूब है। मैं मेरे लिए रहता, कभी इनके घर जाता, राम राम करके अंदर घुस जाया करते। बच्चे इतनी मेहनत करी है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, इनको बधाई दूंगा, इनको आशीर्वाद दूंगा कि भाई जो है आने वाले समय में ये खूब ऊंचे होकर पर जाते रहे और वो भगवान हमेशा इनका साथ देता है। सबसे पहले तो मैं अपनी जन्मभूमि में नमन करूं हूं और फिर मैं ऊंचायोग गांव का बेटा है, गांव एक परिवार है, फिर भी दादा घिस्सू का पड़ोता, ताऊ का सी का पोता और भाई हमारे साथी पाले ऋषि पाल का लड़का शंकर जो जब सेलेक्ट हुआ है, भाई मैं अपनी तरफ से गांव की तरफ से पाले को और हमारी भाभी को जो ताजपुर गांव की है और उनके परिवार को सभी को बधाई दी हूँ, धन्यवाद करूँ हूँ और आभार प्रकट करूँ हूँ। अब जो पाले ने भाई ऋषिपाल और हमारी भाभी नीलम का पुत्र है, जिनने इतने बढ़िया संस्कार दिए आके आज यो जज सिलेक्ट हुआ। जज के साथ साथ इनने इसका बौद्धिक विकास नहीं करा, सांस्कृतिक विकास भी करा है। यो लड़का हनुमान का हो जाता है और अपना जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसमें विश्वास करने वाला है। जो आजकल ये पाश्चात्य सभ्यता का सिस्टम है
उस तरफ ही वो लड़का नहीं जा रहा। और मैं ये लड़के से एक का बात कहूंगा अपने भतीजे से, इसका चाचा होने के नाते और गांव का बाशिंदा होने के नाते, भाई आपने न्याय की कुर्सी मिली है, आपका ला के है, उन ला के साथ साथ आपने अपने विवेक का काम जरूर करना है। हाई कोर्ट का एक जज था सरदार, उसके पास उसके चैम्बर में एक बुजुर्ग व्यक्ति 100 साल के आसपास का बढ़िया जो उसके पीएसओ थे, उन्हें बाहर काटना चाहा, उन्हें देख लिया तो वो जो है बुला लिया, बोला जी मैंने नहीं सुना है, अरे मैं आए है। तो उसका हिंदी रूपांतरण बताऊं ना, पंजाबी में कही थी, बोला बाबा मन्ना नहीं पता नया हो है कि ना हो है, नया की तो है यार फैसले हो है, नया का मन्ना भी नहीं बेरा की तो है। तो मैं अपने भतीजे से अनुरोध करूंगा कि कुर्सी पे फैसले की बजाय नया करे। और ये मान के चल रहे आपके साथ आपके परिवार की, आपकी माताजी के परिवार की और पूरे गांव की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो आपके ऊपर है। उसमें बाहर जाके कोई नहीं कहे कि वो शंकर दूण पाल्य का है, ऋषिपाल का है, सब यूं कहेंगे भाई नंगल गांव का है, ताजपुरिया का भांजा है। तो दोनों परिवार की जो जिम्मेवारी है, जो क्रेडिबिलिटी है वो आपके साथ जुड़ रही है, नंगल गांव की भी और ताजपुर गांव की भी। और मेरे मुंह तक को शब्द गलत लिखड़ा हो, हल्का लिखड़ा हो तो आपका ये बालक सुन मन्ने माफ करियो, मन्ने जिसी समझ थी उसी मन्ने भाई पे बता दी, गाँव पे बता दी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आइयो नागर बाबा का बसाया और गांव है, एक बार नागर बाबा की जय करा दो, नागर बाबा की। और एक सूचना और देना चाहूंगा, हमारी नवनियुक्त विधायिका कृष्णा गहलावत जी, उनने आना था तो अर्जेंट मीटिंग, उससे हमारा प्रोग्राम लेट हो गया, उनकी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, वो नहीं आ पाई। उसके लिए मैं गांव से अनुग्रह करूंगा, अब उनकी मीटिंग को ध्यान में रखते हुए ये माने अटवे पाले के रूप में लगा लो, लड़के के रूप में लगा लो, वही लड़के की नानी भी लग गए है, नानी है भाई, हाँ। तो उनका तो व्यक्तिगत संबंध भी था, पूरी आतुर थी, वो नहीं आ पाई। तो उसके लिए गांव से मैं गुजारिश करता हूँ ताकि ना उनके समय के उसके लिए उसको माफी दे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कुलदीप भाई ने बहुत अच्छा बोला है। एक हनुमान जी का नाम लिया इन्होंने, मेरे को याद आ गया, काशी के दूसरे नंबर के लड़के मिस्टर पवार के लड़के हैं, इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में है, वे हनुमान की मूर्ति अपने ऑफिस में रखे, एक बार उनको बुलाया जाए। सबसे पहले तो पूरे ग्रामवासियों को, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं और जो हमारे साथी हैं, सभी को नमस्कार। ये आज इतना जन सैलाब जो उम्र पड़ा है और हमारे लिए जो इतना आशीर्वाद दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। मतलब आप लोगों का प्यार प्रेम और ये जितना भी आज आशीर्वाद देख के, मतलब हमारा तो पूरा परिवार भाव विभोर है ही,
वो लोग भी भाव विभोर हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं बाहर से, जो हमारे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। और ये सबसे बड़ा सम्मान तो गांव का है। कहीं भी कोई बात चलती है तो यही कहा जाता है कि भी नांगल गांव का लड़का जज लग गया, तो पूरे गांव का सम्मान है जी, ये बहुत बड़ी बात है। और बजरंगबली की जहाँ तक बात है, बजरंगबली के आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं, मेरे ऊपर भी बड़ा आशीर्वाद रहा है बजरंगबली की। जब से मैंने SHO बन गया, जब से मैंने बजरंगबली की पूजा शुरू करी तो मेरे को तो किसी चीज की कमी रही नहीं। और हमारे छोटे भाई हैं जो आज हमारे मतलब ये लगाओ कि जज की पोस्ट पे बैठे हैं, शायद जुडिशरी से बढ़ के पावर किसी की नहीं है। कोई अगर चाहे MP बन जाए, MLA बन जाए, तो हर आदमी किसके अंडर में है? जुडिशरी के अंडर में है। अगर किसी का इलेक्शन भी डिस्प्यूट होता है तो कहा जाता है जुडिशरी के पास जाएगा। कोई भी किसी टाइप का भी कोई समस्या होती है तो जुडिशरी ही आखिरी में निर्णय करती है। आपने देखा बहुत बड़े बड़े निर्णय जुडिशरी के द्वारा हुए हैं, जो हमारे सत्ता नहीं कर पाई उसको जुडिशरी ने निर्णय दिया। तो ये सारा जो गांव की तरफ से आशीर्वाद मिला है जी, हमारे लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इतना प्यार प्रेम दिखाया और हमारे साथ वहां से जो शुरू में स्वागत हुआ और उसके बाद यहाँ तक सारे लोग जो है कंधे से कंधा मिला के और इतनी खुशी जाहिर करी है। तो हम सभी जो है एक बड़ा भाई होने के नाते ऋणी है जी आप सभी लोगों के, मीडिया वालों। और मीडिया वालों का तो स्पेशली धन्यवाद, जो मीडिया वाले हमारे साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं। मीडिया तो है जी, छोटी चीज को भी बड़ी बना कर दिखा दे। और वो मीडिया के बारे में एक छोटी सी बात कही जाती है, मीडिया भाई सुनते भी होंगे सारा लोग, कि मीडिया ऐसी चीज है जो चिड़िया को बाज बना कर उड़ा दे। तो बस और तो क्या कहूँ, यहाँ बड़े सारे बुजुर्ग खड़े हैं, सारे मेरे सीनियर खड़े हैं जी। धन्यवाद सभी आप लोगों का। अपने विचार जाहिर करना हो, कोई काम नहीं है तो देखो मेरे को सिरा देना चाहिए। मेरा कोई सिरा नहीं है, ग्रामवासी ये सारे गांव का सिरा है। और गांव का मैं जितना मैं जीवा रहूंगा अपने औलाद को भी शिक्षा दे देता हूँ। इसका कोई भी सहयोग नहीं है, राम राम का आशीर्वाद है और उन्हीं की कृपा से आज ये दिन देखने को मिला है। मेरा अपना इसमें कोई सहयोग नहीं। सबसे बड़ी बात तो है ये भी जज के साथ रहता है, इसलिए जज बेटा बन गया। समस्त ग्रामवासियों को आज के इस सम्मान समारोह के लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। हाथ जोड़ के सभी का आग्रह कर दिया मैंने कि भाई आप सभी यहाँ आए हैं, हमारे जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ इस समारोह के लिए पहुंचे हैं, ये हमारे लिए एक सम्मान की बात है। ये सम्मान सिर्फ इस लड़के का नहीं हो रहा है, हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे परिवार का और समस्त सोनीपत जिले का, हरियाणा का, अपने हरियाणा जो है डिस्ट्रिक्ट का अपना बताया जा रहा है कि भाई इतना बड़ा एक सम्मान हो रहा है अपने गांव के अंदर। और जैसे जैसे हमारे गांव से एक नई नई प्रतिभा आगे निकल रही हैं, वो ये बता रही हैं कि भाई मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और ये आज का सम्मान आने वाले जो नई जवान पीढ़ी है प्योध जो तैयार हो रही है उनके लिए एक प्रेरणा साबित होगी कि मेहनत करने से कोई भी पोस्ट हम हासिल कर सकते हैं। और आज जो सम्मान हो रहा है इसमें इस लड़के की मेहनत के साथ साथ इनके माता पिता की मेहनत और इनके परिवार के दोस्तों ने जो मेहनत करी है वो सबसे ज्यादा आज सम्मान के योग्य हैं। इनके पिताजी की, इनके माताजी की मेहनत है वो सबसे ज्यादा है कि भाई किसी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए परिवार की जो सफलता है, मेहनत है, वो सबसे ज्यादा सफल बनाती है। तो हम आज परिवार के साथ आप सभी का सम्मान, इस बात का मैं आग्रह करूंगा कि भाई आप यहाँ आए हैं और सभी का धन्यवाद। सभी गांव वालों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं अपनी बात की शुरुआत एक बात से करना चाहूंगा जो मेरे पिताजी अक्सर मेरे को कहा करते थे। पिताजी कहते थे गांव राम होता है, लेकिन मैं सोचता था कि गांव राम कैसे हो सकता है। लेकिन आज जब मैंने इतना सम्मान देखा तो इस बात में मेरे को कोई शक नहीं है कि गांव से बड़ा वो ऊपर वाला राम भी नहीं हो सकता है। गांव की ताकत क्या होती है? गांव की
एकता क्या होती है। आज मैं आप सभी का उस चीज को देखने के लिए साक्षी हूं, और मैंने अपने जीवन में इतना सम्मान कभी नहीं देखा। आप लोगों का मैं सदा आभारी रहूंगा। पिताजी अक्सर एक बात और कहा करते थे, गांव में कोई भी शादी, कोई भी समारोह होता, वो मेरे को कहते कि चलो बेटा गांव। उस समय मैं तैयारी कर रहा होता था। मेरे को लगता था गांव क्यों जाना है, क्या करना है गांव में, क्या रखा है ऐसा गांव में। लेकिन जब आज मैंने जब इस गांव को मेरे को गले लगाते हुए देखा, तो मैंने आज इस गांव की ताकत का अंदाजा लगाया कि इस गांव से ताकतवर, इस पृथ्वी पर गांव से ताकतवर कोई चीज नहीं है। मैं थोड़ी सी अपनी जो मैंने छोटा सा सफर आप सभी गांव वालों के आशीर्वाद से करा है, मैं उसको 2 शब्दों में कहना चाहूंगा। मेरे पिताजी माननीय श्री पालेराम जी, मेरे दादाजी माननीय श्री काशीराम जी, उन सब के आशीर्वाद से बचपन में मैंने एक छोटा सा सपना देखा था। मेरे पिताजी एक जज के छोटे से पियोन थे। जब वो घर पे आते थे, वो मेरे को बताते थे कि भाई जज की पावर ये होती है, जज ये होता है। मैं उस समय सोचता था कि जज ऐसा क्या होता है। फिर एक बार की बात है, वो मेरे को एक सीबीआई के जज थे रोहिणी कोर्ट में। मैं उस समय मात्र 10 साल का होगा। वो मेरे को उस कोर्ट में लेकर गए। वहां पर पांडे जी जज थे। जज साहब आए और सब लोग खड़े हो गए, लेकिन मैं बैठा रह गया, क्योंकि मेरे को उस समय इतना ज्ञान नहीं था। फिर जज साहब ने पूछा कि भाई ये बच्चा कैसे बैठा रह गया। जज साहब ने मेरे को बुलाया कि आप कौन हो। तो मैंने बताया जी मैं आपके पियोन का छोटा सा लड़का हूं। वो बोले अच्छा, बोले जीवन में क्या करना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो। तो आप गांव वालों के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से मेरे मुख से उस समय 2 शब्द निकले थे। मैंने उनकी तरफ उंगली करके ये कहा था कि मैं यहां जाना चाहता हूं। और उसके बाद वो सफर वहां से शुरू होता है, जो कि बहुत लंबा चलता है। लेकिन आप गांव वालों के आशीर्वाद से, माता पिता की मेहनत से आज मैं आप लोगों के सामने हूं। बीच में मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगा। मेरे पिताजी कई बार आते थे, वो मेरे को बताते थे कि भाई मैं जज को पानी पिलाता हूं, मैं जज की खिड़की खोलता हूं, मैं जज के बर्तनों को धोता हूं। तो वो बात मेरे यहां पे करती थी कि मेरे पिताजी अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक दिन मैं भी वो चीज बन जाऊं और अपने पिताजी का नाम रोशन करूं। तो ये यात्रा इन सब छोटे छोटे इंस्टेंसों से शुरू होती है और वो धीरे धीरे कारवां आगे चलता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जब परमात्मा किसी को इतनी ऊपर दिखाता है, उसमें किसी एक आदमी का योगदान कभी नहीं हो सकता, उसमें हजारों लोगों का योगदान होता है। मैं इस बात को एक छोटे से इंस्टेंस के माध्यम से बताना चाहूंगा। जज की जो कुर्सी होती है उसमें 4 पैर होते हैं। उन 4 पैरों में से एक पैर मेरे माता पिता का है, एक पैर मेरे गुरुजनों का है, एक पैर मेरे ग्रामवासियों का है और एक पैर मेरे परमात्मा का है। उसमें मेरा
कोई भी पैर नहीं है। आप सब लोगों ने, परमात्मा ने, गांव वालों ने मेरे को बस इस काबिल करा है कि जिस कुर्सी के 4 पैर हैं मैं बस उस पर बैठने के काबिल हूं। जब जब मैं गांव में आता था, पिताजी बड़े बुजुर्गों से मिलवाते थे, मैं उन सबका आशीर्वाद लेता था। वो कहते थे बेटे इनका आशीर्वाद लो, वो कहते थे बेटे इनका आशीर्वाद लो, वो कहते थे बेटे इनका आशीर्वाद लो। मैं सोचता था ये क्या करना है इस आशीर्वाद का, क्या हो जाएगा इस आशीर्वाद से। पर वो मेरे को लगातार बचपन से वो आशीर्वाद दिलाते रहे। मेरे को नहीं पता था उस आशीर्वाद का क्या मतलब है, लेकिन जब वो मैं बचपन से लेकर आज मैं 27 वर्ष का हूं, और बचपन से लेकर जब गांव वालों का, जितने भी लोग यहां खड़े हैं, जितने भी मौजूद हैं और जितने भी मौजूद नहीं हैं, जब मैंने उन सबका आशीर्वाद लिया तो उस आशीर्वाद की ताकत आज आप लोगों के सामने खड़ी हुई है। आज के स्वागत से पहले मैं ये मानता था कि भगवान सबसे बड़ा है, भगवान सबसे ऊपर है, लेकिन आज जो मैंने प्यार प्रेम देखा तो मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि भगवान एक गांव के सामने, एक गांव वालों के प्रेम के सामने बहुत छोटा है। आज मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इतना प्रेम मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से जज तो मैं जरूर बन गया हूं, लेकिन जो मेरे को प्यार मिला है ये उस जज से 1000 गुना बड़ी चीज है। पानी वो तो पानी बाहर में क्या जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके आशीर्वाद में, उनके स्नेह में, उनके प्रेम में क्या ताकत होती है, क्या उसकी मजबूती होती है, आज मैं एक जीता जाता उदाहरण आप लोगों के सामने हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जीवन में मैं कहीं पर भी चला जाऊं, लेकिन इस गांव की जो रज है, इस गांव की जो मिट्टी है, मैं उसको एक डब्बे में बंद करके अपने साथ लेके जाऊंगा और डेली सुबह उस कुर्सी पे बैठने से पहले उस मिट्टी को अपने माथे पे लगाऊंगा और जब न्याय शुरू करूंगा। आप लोगों की खुशी देखकर, आप लोगों का स्वागत देखकर आज ये शंकर दुहान पाले राम का बेटा और काशीराम का पोता ये कह सकता है कि अब ये बिल्कुल आपके चरणों में रहेगा। अपने चरणों में इस छोटे से बच्चे को स्थान देना, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। जीवन बहुत लंबा होता है, ये जीवन की सिर्फ शुरुआत है। आप लोगों का ऐसा ही प्यार, ऐसा ही स्नेह, ऐसे ही ताकत मेरे को जीवन भर जरूरत पड़ेगी। मेरी आप सभी गांव लोगों से ये विनती है कि ऐसे ही अपने बच्चे का ध्यान रखना और ऐसे ही अपने बच्चे पर आशीर्वाद बनाए रखना और ऐसे ही अपने बच्चे को अपने पास रखना।
अपने बच्चे को कभी गांव से, गांव की मिट्टी से, गांव के बुजुर्गों के आशीर्वाद से कभी मेरे को दूर मत रखना। अंतिम में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माँ बहनें, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे सारे जितने भी प्रेमी यहां मेरे को सुनने के लिए खड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से जीवन भर आभारी रहूंगा। गांव की ताकत, प्रेम, स्नेह, भाईचारा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और पूरे गांव की जब ताकत मेरे साथ है तो मैं इस जीवन में आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मरते जन्म तक ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद लेता रहूंगा और आप लोगों के चरणों में पड़ा रहूंगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक सबसे बड़े गांव के हर राम प्रसाद तुषीर जी, उनका भी आशीर्वाद चला दे। लेट आई काका खड़े हो जी। और किसी का कोई स्वागत करवाना है आता है और कोई बड़ा आदमी है देखे है देखे कोई जाएगा बहुत बहुत बधाई हो। इसी को लगाना। अरे